डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर तेजस्वी यादव का निशाना सामने आया है। डिप्टी सीएम के पास 2 वोटर कार्ड हैं। तेजस्वी यादव ने कहा डिप्टी सीएम दो जगह से वोटर हैं और दोनों एपिक में अलग अलग नाम है। दोनों वोटर कार्ड में उम्र का भी फर्जीवाड़ा है। चुनाव आयोग डिप्टी सीएम से जवाब मांगे, तेजस्वी यादव ने कहा। ये मैंने अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। आप सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है आरोप लगाते नजर आए। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा, कोर्ट में भी मामला है और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का एसआईआर के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जवाब सामने आया। एक जगह से वोट हटाने की अर्जी दी है। ये कहा उन्होंने बीएलओ को फॉर्म दिया था, सिर्फ लखीसराय में मैंने वोट दिया। विजय सिन्हा का ये बयान सामने आया। पलटवार उन्होंने भी किया, जवाब उन्होंने तेजस्वी यादव को दिया। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के द्वारा आरोप बिहार के डिप्टी सीएम के ऊपर लगाया गया। और मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शैलेंद्र जी, अगर बात एसआईआर को लेकर की जाए, लगातार एसआईआर का जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा और अब 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला उठता नजर आ रहा है, जहां इससे पहले तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगे और अब जो है बिहार के डिप्टी सीएम के ऊपर आरोप लग रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपका डिवाइस म्यूट है। शैलेंद्र जी, आपका डिवाइस म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लें। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। जी, मैंने कहा कि तेजस्वी यादव के ऊपर जब आरोप लगे थे तो जो चुनाव आयोग है उसकी ओर से 2 नोटिस जारी किए गए थे और यही दर्द जो है वो आरजेडी को है कि आखिर जब विजय सिन्हा का मामला सामने आया है तब इसमें क्यों नोटिस जारी नहीं हो रहा है, क्यों चुनाव आयोग कोई काम एक्शन नहीं ले रहा है। और इसको लेकर जो आरजेडी है वो सवाल उठा रही है और कह रही है कि एसआईआर जो है वो बिल्कुल गलत है और इसमें इसी तरह के कांड जो हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से पूरा मामला लेकर आए थे राहुल गांधी, और चूंकि सहयोगी हैं दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे पहले इस मामले को लाया था सामने, जो डिप्टी सीएम का 2 जगह नाम है, दोनों जगह अलग उम्र है, और कहा था ये सब फ्रॉड हो रहा है। हालांकि अब डिप्टी सीएम की सफाई आ गई है। वो अपने वकील के साथ आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने हर सवाल, जो इतने सवाल उठे थे, यानी जो सवाल उठाए गए थे उनका जवाब दिया है। लेकिन अब ये कह सकते हैं एक नैतिक रूप से, चूंकि 2 जगह का मामला आया है तो अब जो है बीजेपी बैकफुट पर है। जिस तरह से तेजस्वी यादव बैकफुट पर थे जब उनका नाम सामने आया था, अब बीजेपी बैकफुट पर है और बीजेपी की ओर से भी
सफाई दे दी गई है, यानी डिप्टी सीएम की ओर से सफाई दे दी गई, और साफ तौर पे है इस सफाई के बाद चुनाव आयोग की ओर से किस तरह का एक्शन लिया जाता है। क्योंकि वो 2 पर्चियां उन्होंने दिखाई, जो विजय सिन्हा है, उनका कहना है कि मैंने पहले भी अपना नाम हटाने के लिए अर्जी दी थी, और अब भी जब एसआईआर का प्रारूप आया है, यानी ड्राफ्ट आया है, तब भी मैंने अपना नाम हटाने के लिए अर्जी दी है। और साफ तौर पे है, इसीलिए पूरा वो कानूनी तौर पर देख परख कर वकील के साथ आए थे। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, दूसरी ओर अगर बात इस पूरे मुद्दे को लेकर की जाए तो किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर बिहार की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और उससे पहले लगातार ये मुद्दा जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है, 2 वोटर आईडी कार्ड का। जी बिल्कुल, 2 वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है, और विशेष बात यह है कि ये इसको जो पूरा एसआईआर का कहे कि कार्यक्रम है, एसआईआर का जो पूरी प्रक्रिया है, एसआईआर को लेकर जो अभियान है, इस पर सवाल जो विपक्ष है वो उठाता रहा है, और विपक्ष की ओर लगातार ये कहा जाता रहा है कि ये वोट चोरी का मामला है, ये इसके बहाने जो है बीजेपी वोट चोरी करेगी, और बीजेपी वोट चोरी करवा रही है और चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी करवा रही है। और चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप जो है विपक्ष की ओर से, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है या इंडिया ब्लॉक है और या बिहार में कहे कि महागठबंधन है, इसकी तरफ से लगाए जाते रहे हैं और लगातार ये सवाल उठाए जाते रहे हैं। देखिए 17 तारीख यानी कि अब से 7 दिन के बाद यहां पर राहुल गांधी आएंगे और तेजस्वी यादव दोनों साथ में आएंगे, और वोट अधिकार यात्रा यानी वोटर अधिकार यात्रा वो शुरू कर रहे हैं सासाराम से। तो आप समझिए कितनी बड़ी प्लानिंग, क्योंकि इनके पास जो मुद्दे थे, यानी विपक्ष के जो मुद्दे थे, लगभग उन सब मुद्दों को सरकार ने पूरा कर दिया है, यानी सरकार ने उन पर एक्शन ले लिया है। चाहे वो कहे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, जिसको लेकर आज ही 1247 करोड़ की राशि जो है वो मुख्यमंत्री ने जारी की है, चाहे युवा आयोग का मामला हो, चाहे भर्ती यानी कि नियुक्तियों का मामला हो, और चाहे डोमिसाइल का मामला हो, यानी कि स्थानीय लोगों को नौकरियों में बढ़ावा देने का मामला हो, उन सब मुद्दों को लगातार बिहार की सरकार ने हल किया है, या कहें कि बिहार की सरकार ने उस पर एक्शन लिया है। अब जाहिर सी बात है विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा यह है कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डालने की जो कहे कि जो प्रस्ताव उन्होंने किया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 2500 रुपए हर महीने जो महिलाओं के खाते में डालेंगे। और दूसरा बड़ा मुद्दा यही एसआईआर है, और एसआईआर के मुद्दे को, क्योंकि विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने जो जो चीजें उठाई सरकार ने सब पूरा कर दिया, यानी सरकार नकलची है, सरकार हमसे देखकर योजनाएं यानी हमारी योजनाओं की कॉपी करती है। और एक योजना अब और बची है, यानी महिलाओं को सम्मान देने के लिए सम्मान राशि देने की, अब वो भी वो कॉपी कर लेगी। ऐसे में एक ही मुद्दा बचेगा एसआईआर का, जिसके बहाने या जिसके सहारे वो लगातार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और चूंकि डिप्टी सीएम का मामला सामने आ गया तो एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी कहे कि नैतिक ताकत जो है विपक्ष को मिल गई, और इसीलिए आनन फानन में तेजस्वी यादव ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आरोप जो है फिर से दोहरा दिए। बिल्कुल शैलेंद्र जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। बिहार में एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से पहले तेजस्वी के 2 वोटर आईडी कार्ड मिले, जिस पर खूब बवाल मचा, दिल्ली तक सियासत गर्मा गई, और अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के भी 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला सामने आया, जिसके बाद तो सवाल उठाने वाली बीजेपी अब सफाई देती नजर आ रही है। लेकिन सियासत में सफाई वाला दांव कितना असरदार होता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस बहाने विपक्ष ने फिर से एसआईआर पर सवाल उठाए। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। जिस विवाद में तेजस्वी फंसे, ठीक उसी विवाद में अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी नाम शामिल हो गया। तेजस्वी भी 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में एनडीए के निशाने पर आए हुए हैं, तो अब विजय कुमार सिन्हा के भी 2 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का एसआईआर के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है,
पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी, इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है और इसके सबसे बड़े उदाहरण खुद उप मुख्यमंत्री हैं। इस खुलासे के बाद पटना के सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। जो डिप्टी सीएम तेजस्वी से कभी सवाल पूछते नजर आते थे, अब वो सफाई देने के लिए सामने आए। मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। लेकिन विवाद यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आरोप और सफाई का दौर शुरू हुआ। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पटना के बूथ संख्या 405 में क्रम संख्या 757 पर विजय कुमार सिन्हा का नाम दर्ज है। तो जवाब में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी कि एक जगह से नाम हटाने के लिए अर्जी दी है। तेजस्वी गलत आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी का दावा है कि लखीसराय के बूथ संख्या 231 में क्रम संख्या 274 पर भी विजय कुमार सिन्हा का नाम है, जिस पर विजय सिन्हा ने सफाई दी कि अप्रैल 2024 में लखीसराय में अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आवेदन दिया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और क्या विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। इस पर विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी कि चुनाव आयोग की गलती तब होती जब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम 2 जगह पर होता। तेजस्वी ने एक और आरोप लगाया। दावा किया कि डिप्टी सीएम के दोनों वोटर आईडी कार्ड में उनकी उम्र अलग अलग दर्ज है, जिस पर विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी कि सुधार के लिए बीएलओ को 5 अगस्त को आवेदन दिया था। 2 वोटर आईडी कार्ड में अब बीजेपी दिग्गज फंसे तो सवाल इलेक्शन कमीशन पर भी उठने लगे। विजय सिन्हा जी से अपेक्षा नहीं, लेकिन सवाल पूछने वालों से अपेक्षा है। ये पलटवार हकीकत है ना कि ड्राफ्ट में दोनों है। किसकी गलती है, किसकी है गलती, आप बताओ। चुनाव आयोग, उन्होंने कहा ना कि मैंने दिया, चुनाव आयोग ने नहीं हटाया। तो वही तो हम बता रहे हैं, चुनाव आयोग गलतियां कर रहा है। मास स्केल पर लाखों की संख्या में एक घर में 250 लोग रह रहे हैं, एक कमरे के मकान में। हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। एकदम हिंदुस्तान की जो एक बेहतरीन कल्पना हो सकती थी, एक कमरे में आ गई। हम तो यही कह रहे हैं, चुनाव आयोग ने क्यों कहा। तो क्या अब 2 वोटर आईडी कार्ड के मसले पर इलेक्शन कमीशन बिहार के डिप्टी सीएम को भी नोटिस भेजेगा? सवाल आरजेडी की तरफ से पूछा जा रहा है। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते। कल इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मसला चुनावी मुद्दा बन चुका है। इंडिया ब्लॉक इसे जमीन पर भुनाने में जुटा है, तो एनडीए की तरफ से इसका जवाब भी खुल कर दिया जा रहा है। लेकिन अब 2 वोटर आईडी कार्ड के मसले में बीजेपी नेता का नाम सामने आने पर यह लड़ाई सफाई पर आ गई है। बीजेपी सफाई देने में जुटी है और विरोधी मुद्दे को हवा देने में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।